हेलो एवरीवन, दिस इज जमशेद अहमद एंड वेलकम टू माय डिजिटल क्लासरूम। इस लेक्चर में हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम की प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी बुक में मेंशन है। तो ये आप लोगों को विजिबल भी होगी। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ। मिस्टर अलवी एंड कंपनी कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज पोजीशन फॉर द ईयर 1991 एज अंडर। उसके कुछ हमें एसेट्स मेंशन किए हुए हैं और साथ में लाइबिलिटीज हैं। 1 जनवरी और 31 दिसंबर ये दोनों मेंशन है। हमने ये दोनों चीज़ें नहीं देखनी। हमने स्टार्ट में सबसे पहले वही चार चीज़ें देखनी है जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो अगर हम क्वेश्चन को फर्दर रीड आउट करें तो यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर अलवी इंट्रोड्यूस अ न्यू कैपिटल। ये क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर नया कैपिटल आ रहा है, इसे हम फ्रेश कैपिटल बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज 5000 एंड वी ड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज। और ये ड्राइंग्स हैं। जस्ट यही दो चीजें मेंशन है और हम लोग बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं। हमें ये क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग्स और साथ में फ्रेश कैपिटल चाहिए होता है। अब इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स और फ्रेश कैपिटल अवेलेबल है, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मेंशन नहीं है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल हमें खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा और कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करते हैं। ओपनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर होगी और क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर की जाएगी। तो मैं पहले फॉर्मेट बना रहा हूँ दोनों का, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की तरफ मूव करेंगे। तो विदाउट फॉर्मेट हम लोग इसे प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मेट बनाना सीख चुके हैं। इस साइड पे मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाऊंगा और इस साइड पे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सबसे ऊपर हमने नेम मेंशन करना होता है। तो आप लोग यहाँ पर जो भी नेम क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ये मेंशन करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इसके बाद पहले मेंशन करनी होती है एज ऑन। ये क्योंकि हम लोग 1 जनवरी को बना रहे हैं तो यहाँ पर मेंशन करेंगे जैन 1। और ये भी है कि आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है दैट इज 1991। तो हम लोग 1991 को ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये सीख चुके हैं कि हमारे पास दो साइड्स आ रही होती हैं। फर्स्ट जो साइड है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, इसके लिए हम लोग इसमें एसेट्स मेंशन कर लेते हैं। और यहाँ पर दूसरी साइड पे हमारे पास जो राइट साइड पे आ रही होती है, इसमें हम लोगों ने लाइबिलिटीज और कैपिटल को मेंशन करना होता है। यहाँ पर हम लोग रुपीस और अमाउंट लिखेंगे और इस साइड पे हम लोगों ने एसेट्स को मेंशन करना है। अब आपकी बुक में बड़ा प्रॉपरली इसको एक फॉर्मेट की शक्ल में इन्होंने दे दिया है। हम लोग क्योंकि ये 1 जनवरी को बना रहे हैं तो इसमें हम लोगों ने जस्ट 1 जनवरी वाली आइटम्स लिखेंगे। एसेट्स में जो एसेट्स लिखेंगे 1 जनवरी वाले लिखेंगे, जो कि हमारी लेफ्ट साइड पे अवेलेबल है। डेट भी मेंशन है। तो हमारे पास सबसे पहले कैश इन हैंड है, उसके बाद कैश एट बैंक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैश इन हैंड। इसकी जो वैल्यू है डेट इज 200। इसके बाद हमारे पास कैश एट बैंक आ रहा है और इसकी जो वैल्यू लिखी गई है डेट इज 3000। ये भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट आइटम इज स्टॉक, जो कि इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारे पास। इसकी वैल्यू है 20,000। इसके बाद डेटर्स मेंशन किए हुए 8500 के, तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे डेटर्स। नेक्स्ट वन फर्नीचर भी हमारा एसेट है, तो ये हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे 1800 है। डेटर्स की अमाउंट मैंने नहीं लिखी, 8500। नेक्स्ट वन इज मशीनरी। मशीनरी भी हमारा एसेट ही होता है, तो ये हम लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं एसेट साइड पे और इसकी वैल्यू है 15,000। जो भी हमारे पास एसेट्स अवेलेबल थे क्वेश्चन के अंदर हमने सारे मेंशन कर लिए हैं। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है। अब 1 जनवरी वाली जितने भी हमें पर्टिकुलर्स या डिटेल्स मेंशन की हुई थी वो सारी हमने दोनों साइड्स पे, लाइबिलिटी वाली साइड पे और एसेट्स वाली साइड पे भी मेंशन कर ली है। अब एक ही चीज़ रह गई है, इस साइड की लाइबिलिटीज तो लिख ली हैं, कैपिटल हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। और एक्चुअली में हम लोग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए ही ये स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हम लोग दोनों साइड्स का टोटल करते हैं।
क्योंकि इस साइड पे मुकम्मल चीज़ें अभी नहीं लिखी हुई, क्योंकि कैपिटल अवेलेबल नहीं है। इस साइड पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इन सारी चीज़ों का हम लोग टोटल करेंगे। आप लोग ये कैलकुलेटर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो कैलकुलेटर साथ ज़रूर रखा करें। क्विकली इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये इसका जो आंसर आ रहा है, मैंने ये सॉल्व करके लिखा था कहीं, 48,500, 48,500, ये हमारे पास इसका टोटल आ रहा है। अब हमें ये पता है कि एसेट्स हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होते हैं। अगर इस साइड का टोटल ये आ रहा है तो फिर इस साइड का टोटल भी 48,500 ही आएगा। अब इस साइड पे एक चीज मिसिंग है, कैपिटल, वो फाइंड आउट करने के लिए इसमें से हम लोग लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। तो अगर ये माइनस करें 48 में से 22,000 को माइनस करें तो ये आ जाता है 26,500, और ये हमारे पास कैपिटल आ चुका है। अब ये कैपिटल जो हमारे पास आया है, ये हमने दोनों साइडों को बैलेंस करने के बाद, बराबर करने के बाद निकालना है। तो इसे बोल देंगे बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि दोनों साइड्स को इक्वल करने के बाद हमारे पास जो कैपिटल आया वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। अब ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है। हमें कहाँ से पता चलेगा कि ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग? ये जो मैंने यहाँ पर डेट मेंशन की है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल भी अवेलेबल नहीं था, तो सेम इसी फॉर्मेट में आप लोग क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ पर फॉर्मेट के बगैर कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे नेम, इसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और एज ऑन 31 दिसंबर, क्योंकि ये क्लोजिंग है तो यहाँ पर क्लोजिंग वाली डेट हमने मेंशन करनी है। ये साइड हमारे पास एसेट्स के लिए है और ये साइड हमारे पास लायबिलिटी एंड कैपिटल के लिए है। इसका फॉर्मेट भी आप एग्जैक्टली इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि स्पेस थोड़ी सी कम है तो मैं विदाउट फॉर्मेट ये कर रहा हूँ। इसमें भी हमारे पास सेम जो क्लोजिंग डेट वाले, अगर आप बुक पे देखें तो सारी चीज़ें वही मेंशन की हुई हैं, सारे वही के हमारे पास वही एसेट्स अवेलेबल हैं। तो यही सारे एसेट्स मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड है, इसके बाद कैश एट बैंक है, देन हमारे पास स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास डेटर्स हैं, डेटर्स के बाद फर्नीचर है, और लास्ट ही हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है। तो हम लोग ये सारे एसेट्स यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब इनकी मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ। 300, 2000 जो हमारे पास कैश है ये 300 का है, ये 2000 है इसकी वैल्यू। इसके बाद जो स्टॉक है वो 19,000 का है और डेटर्स 14,000 के हैं, 19,000 और 14,000 के हैं। इसके बाद हमारे पास फर्नीचर और मशीनरी अवेलेबल है, 15,000 का फर्नीचर है और 27,000 की मशीनरी अवेलेबल है। ये दोनों चीज़ें हमने मेंशन कर दी हैं। लास्ट ही हमें क्रेडिटर्स भी मेंशन किए हुए हैं जो कि हमारी लाइबिलिटी होती है, और क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है डेट इज 29,000। तो ये भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे 29,000। अगेन टोटल करेंगे, और इस साइड पे क्योंकि सारी चीज़ें लिख दी हुई हैं तो इस साइड का टोटल तो हमें पता है कि एग्जैक्टली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इस साइड का टोटल हम करें तो इसकी जो वैल्यू आ रही है डेट इज 63,800। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे 63,800। अगर इस साइड का टोटल ये आ रहा है तो ऑब्वियसली इस साइड का टोटल भी यही आएगा। हमें पता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो एसेट्स होते हैं वो हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में नहीं, हर जगह पे एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल ही आ रहे होते हैं। अब सारी चीजें हमने लिख ली हैं, इस साइड पे जस्ट एक चीज मिसिंग है एंड दैट इज कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास एंड बैलेंस आ रहा है 63,800, इसमें से 29,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल की वैल्यू भी आ जाएगी। इसे अगर आप माइनस करें तो ये वैल्यू बनती है 34,800। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 34,800, और दोनों साइडों को बैलेंस बराबर करके जो वैल्यू आई है वो हमारा कैपिटल है। तो ये कैपिटल हमने किस तरह से निकाला है, दोनों साइडों को बैलेंस करने के बाद। अब ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है और ये क्लोजिंग कैपिटल है, दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो चुकी हैं। फिलहाल मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। आप ये दोनों चीज़ें अपने पास नोट कर लें।
ताकि हम लोग नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर कर सकें। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने से पहले हम उसका प्रॉपर फॉर्मेट बना लेते हैं। प्रॉपर फॉर्मेट के लिए सबसे पहले हम लोगों ने मेंशन करना होता है नेम। तो यहाँ पर मैं नेम लिखूंगा। आई थिंक जो आपकी बुक में मेंशन है वो मिस्टर अलवी लिखा हुआ है, तो आप लोग वो मेंशन करेंगे। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और थर्ड नंबर पे हम वो टाइम पीरियड मेंशन करते हैं जिसके लिए ये बनाई जा रही होती है स्टेटमेंट। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 1991, हम लोग ये ईयर मेंशन कर देंगे। इसके बाद इसका फॉर्मेट तो अब आप लोगों को याद हो चुका होगा कि जो फर्स्ट कॉलम होता है इसमें हम लोग मेंशन करते हैं डिटेल्स, और जो सेकंड कॉलम हमारे पास आ रहा होता है इसमें हम लोग मेंशन करते हैं अमाउंट। यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स या डिटेल्स लिख रहे होते हैं। सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। मैं साथ इसके डेट भी मेंशन कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 1991 को हमारे पास जो कैपिटल अवेलेबल था, ये अभी अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में निकाला है, तो इसका जो वैल्यू आ रही थी प्रॉबेबली डेट वाज 34,800। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 34,800। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स अगर आप देखें तो इस टेबल से बाहर हमें वैल्यू दी गई है। फिर ड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹9,000, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 9,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 43,800। अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल, और ये भी हमें बॉक्स से बाहर अगर हम देखें टेबल के नीचे फ्रेश कैपिटल भी मेंशन किया गया है जो कि ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस करवाया है। अब फ्रेश कैपिटल की जो वैल्यू है इंट्रोड्यूस न्यू कैपिटल ₹5,000। 5,000 को हम लोग इसमें से लेस करेंगे, ये आ जाएगा 38,800, और इससे हम बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल जो कि एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल बनता है। और लास्ट भी हम लोग लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल भी इस क्वेश्चन में हम लोगों ने खुद फाइंड आउट किया थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और उसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की, वो वैल्यू हमने लिखी थी यहाँ पर कहीं 26,500। तो इसको इसमें से लेस कर देंगे। जब इसको इसमें से लेस किया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,300। अब क्योंकि प्लस में आंसर आ रहा है तो इट मीन्स कि हमारा जो बिजनेस है वो इस ईयर भी प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर 1991। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।